छात्र राजनीति भविष्य के नेताओं का निर्माता है। आज का छात्र कल का नेता है। जब जिस कृत्य के कारण, जिस काम के कारण देश आगे बढ़े, तो वो यहाँ पर 68 माननीय सदस्यों के उचित सुझावों के बाद जो सरोकार या जो निर्णय होता है उसी को देशभक्ति कहते हैं। नेता क्या है? नेता शब्द तो कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया। नेताजी क्या हाल है? नेता का मतलब है जो समाज को नेतृत्व दे। ये शिक्षा जहां पर कैंपस में दी जाती है अध्यापकों और गुरुजनों के माध्यम से, वहां पर सबसे पहले शिक्षा जो है वो उसके माता और पिता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के रूप में परिवार में देते हैं। तो मैं तो भगत सिंह जी को याद कर रहा हूं, मैं शहीद सुखदेव जी को याद कर रहा हूं, मैं 16 वर्ष के असमुल्ला खान जी को याद कर रहा हूं। 16 साल की उम्र में आजकल हम अपने बच्चों को कहते हैं तुम पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो, ठीक पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। नेता के रूप में हम काम करने के लिए वोट मांगने वाले ही नेता नहीं होते। नेता वो हैं जो डिजिटल क्षेत्र में क्रांति ले आए। नेता वो हैं वो एनजीओ के रूप में स्वच्छता के अभियान में क्रांति ले आए। नेता वो हैं जो एआई हिंदुस्तान में लागू करने के बाद दुनिया के उन श्रेष्ठ स्थानों पर पहुंच करके भारत मां के मुकुट को चमकाने का काम करें, उनको हम नेता कहते हैं। तो ये कौन कहता कि छात्र संघ चुनाव जो है समय की बर्बादी है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है? ये बिल्कुल सरासर गलत है। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। बहुत गंभीर विषय है और इस विषय में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं इस सदन को देखता हूं और मान्यवर आपको भी देखता हूं, तो ऐसा आभास होता है कि यहाँ पर जो उपस्थिति है, जितने नेता चुन करके आए हैं वो किसी न किसी दौर में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, किसी कैंपस के, किसी संस्थान में से वहाँ की व्यवस्था के ढांचे में ढलने के बाद हो सकता है कि अलग अलग विचारधाराओं की अलग अलग छात्र संगठन हो, उससे होकर के यहाँ पर पहुँचे। मैं उनका जिक्र माननीय अध्यक्ष महोदय बाद में करूँगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि छात्र राजनीति भविष्य के नेताओं का निर्माता है और ये समय की बर्बादी नहीं है। हाँ, इसके दोनों पक्ष हैं और आज मैं इसी विषय पर बोलने जा रहा हूं कि ये विषय समाज के साथ और देश के साथ सीधा जुड़ा हुआ है और राजनीति और छात्र जीवन का सीधा सीधा संबंध है। आज का छात्र कल का नेता है, पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज का छात्र जो है वो कल का नागरिक नहीं है, वो आज का नागरिक है। ये धारणा भी समाज में बनाई गई है कि जो विद्यार्थी कॉलेज में, विश्वविद्यालय में या किसी संस्थान में पहुंचता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई तक ही केंद्रित रहे। हमारा ये कहना है कि जब नौजवान को, विद्यार्थी को 18 वर्ष की उम्र में मताधिकार का अधिकार मिला है तो उसको समाज में घट रही घटनाओं के ऊपर उसको मत बनाना, उसके ऊपर विचार करना और देश में घट रही घटनाओं के ऊपर और देश की उपलब्धियों को वो भी उसका हिस्सा बने और देश के सामने अगर कभी कोई चुनौती आती है तो वो कोई दूर बैठ करके मूक दर्शक बन करके वो सिर्फ कमेंट्री ना करे, पर भावनात्मक तौर पर वो इस सामाजिक विषय में जुड़ जाए। इसके लिए भी छात्र राजनीति कैंपस में होना बहुत जरूरी है। इसी विषय को मैं यहाँ पर
इस प्रस्ताव के माध्यम से यहां पर रखने के लिए आया हूं, क्योंकि जब छात्र राजनीति में वो विद्यार्थी किसी कैंपस में काम करता है तो उसकी माननीय सभापति महोदय, तो मैं ये कह सकता हूं कि उसका व्यक्तित्व निखरता है। जो मैं यहां पर देखता हूं, साथियों को उनके बोलने की कला, उनकी समझ, उनकी दूरदृष्टि, उनकी देशभक्ति, और देशभक्ति कोई युद्ध के समय नहीं आंकी जाती। यहां पर देशभक्ति के प्रमाण क्या होते हैं? जब जिस कारण, जिस कृत्य के कारण, जिस काम के कारण देश आगे बढ़े, तो वो यहां पर 68 माननीय सदस्यों के उचित सुझावों के बाद जो सरोकार या जो निर्णय होता है उसी को देशभक्ति कहते हैं। ईमानदारी का पक्ष भी इस छात्र जीवन में छात्र संगठनों के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में जगता है, और जहां पर क्रांति वीरों की जरूरत होती है वो क्रांतिवीर भी यहां पर कैंपस की लड़ाई के माध्यम से अनुशासित तरीके से अपनी बात को सलीके से रखने की एक विधि सीखता है। इसीलिए मेरा ये कहना है, कौन कहता है कि कैंपसेस में राजनीति नहीं होनी चाहिए? एक व्यवहारिक पक्ष है माननीय सभापति महोदय। दूसरा पक्ष ये भी है, यहां पर बहुत से साथी बैठे हुए हैं, उनका एक व्यवहारिक पक्ष ये है कि व्यक्ति के निर्माण में ये छात्र संगठन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पर कुछ छात्र संगठन ऐसे भी हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए नौजवानों की जवानी को झोंक देते हैं और फिर आगे दोराहे पर वो खड़े होकर के कुछ वर्षों के बाद भविष्य को जांच पड़ताल करने लगते हैं। समय गुजर जाता है, क्योंकि मुझे ये भी बात याद आ रही है, जब हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में थे तो कुछ लोग हंसते थे कि क्या कर रहे हो, घर से तो पढ़ने के लिए भेजा है। पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि इन कुर्सियों पर बैठ करके हिमाचल प्रदेश के नीति निर्धारण में हमारा भी योगदान था। यानी सीढ़ी लगाई, पर इसलिए नहीं कि राजनीति उस सीढ़ी पर चढ़ करके हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे। निस्वार्थ भाव से काम किया। जो लोग हंसते थे वो आजकल माल रोड पर मिलते हैं, हमें देख करके मुंह फेर लेते हैं। हम जाने अनजाने में कहते हैं नमस्कार, क्या हाल है। इसलिए कौन से छात्र संगठन के आप साथी बने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं माननीय सभापति महोदय एक बात और कहना चाहता हूं, नेता क्या है? नेता शब्द तो कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया है। नेताजी क्या हाल है? नेता का मतलब है जो समाज को नेतृत्व दे, और चाहे वो नेतृत्व शिक्षा के क्षेत्र में दे, साहित्यिक क्षेत्र में दे, चाहे वो खेल के क्षेत्र में दे, चाहे वो समाज को नेतृत्व करना हो, उसको हम नेता कहते हैं। और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, पर्वतारोहण या पर्वता पर चढ़ने वाले उस माउंट एवरेस्ट पर इस हिमाचल प्रदेश की ऋतिका शर्मा 19 साल की उम्र में अगर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचती है तो वो हमारे लिए भी लीडर है, वो हमारे लिए लीडर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं और कि इन सारे विषयों को हम उस तरीके से पॉजिटिव दिशा में लेकर के जाएं। हम छात्र संगठन या कैंपस में सक्रिय होते हैं तो हमारा बौद्धिक विकास होता है, और बौद्धिक विकास का मतलब भी यही है कि हम आध्यात्मिक विषयों को लेकर के जागरूकता लें। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये कल के नेता तो हो सकते हैं, पर कैंपस में पढ़ने वाले विद्यार्थी कल के नहीं आज के नागरिक हैं, ये मैं कह सकता हूं। और सभापति महोदय, हिंदुस्तान में तो 140 करोड़ जनता है, और इस 140 करोड़ जनता में भारत में जिसकी 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष की है, ये रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं। 140 करोड़ जो भारत की जनसंख्या है, भारत जिसकी 65 से अधिक आबादी है, उसमें 35% से कम की उम्र के लगभग 65% नौजवान हैं।
यानी हिंदुस्तान युवा देश है और युवाओं का योगदान जो है, जो आज वर्तमान परिस्थिति में हम देख रहे हैं, यानी आज अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, डिजिटल भुगतान में पूरी दुनिया में अगर सर्वाधिक कहीं पर भुगतान हो रहा है तो वो 85% जो है वो हिंदुस्तान में हो रहा है और दुनिया में 50% हो रहा है। अभी जो इंडेक्स मापा गया उसमें मैं ये कह सकता हूं कि बौद्धिक विकास में भारत श्रेष्ठ राष्ट्रों में गिना गया है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नई कंपनियों की शुरुआत कर रहे, रोजगार बढ़ा रहे हैं। मैं नेतृत्व को उस दिशा में भी देखना चाहता हूं। इतिहास इस बात का गवाह रहा है। आज तो हम कह रहे हैं कि नौजवानों को कैंपस में छात्र राजनीति या चुनाव का अधिकार दिया जाना चाहिए, पर मैं उस समय को भी याद कर रहा हूं। आजादी की उस लो में मैं एक बात यहां पर यह लाना चाहता हूं कि शायद स्कूल में पढ़ते होंगे भगत सिंह, माता ही उनकी गुरु बन गई। जिस माता ने अंतिम समय कहा था बेटा वापस आ जाओ, पर बेटे ने कहा था गुलामी सहन नहीं करूंगा, फांसी का फंदा चूम लूंगा। ये शिक्षा जहां पर कैंपस में दी जाती है अध्यापकों और गुरुजनों के माध्यम से, वहां पर सबसे पहले शिक्षा जो है वो उसके माता और पिता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के रूप में परिवार में देते हैं। तो मैं तो भगत सिंह जी को याद कर रहा हूं, मैं शहीद सुखदेव जी को याद कर रहा हूं, मैं 16 वर्ष के असमुल्ला खान जी को याद कर रहा हूं। 16 साल की उम्र में आजकल हम अपने बच्चों को कहते हैं तुम पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो, ठीक पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। तो मैं ये कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि ऐसे जो महान पुरुष हुए, उन्होंने उनके परिवार में ही लो जगाने का काम उनके परिवार के माता पिता ने किया। 500 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जोड़ा, वो भी नेता थे, उनको भी याद किया जाना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया का सर्वाधिक सबसे ऊंचा स्टैच्यू अगर लगाया तो श्रद्धा सुमन उनके चरणों में, जिन्होंने आजादी के बाद देश को 500 से अधिक रियासतों को जोड़ा, वो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वो भी लीडर हैं, वो भी किसी परिवेश से निकल करके आए होंगे, विश्वविद्यालय से आए होंगे। 1942 में भारत छोड़ो अंग्रेजों, सबसे ज्यादा आंदोलन कहीं पर हुआ था तो वो हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों से शुरू किया गया था। ऐसी महान शख्सियतों को मैं याद करना चाहता हूं। चंद्रशेखर आजाद जी को याद करना चाहता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र। मैं इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने समाज को नेतृत्व दिया, इन्होंने समाज को नेतृत्व दिया, इसलिए इनको याद करना बहुत जरूरी है। और माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, इसी मुझे स्वास्थ्य मंत्री का भी जिम्मा रहा है। यहां से जो हमारे विश्वविद्यालयों से वैज्ञानिक निकल करके गए, डॉक्टर निकल करके गए, वो आज पूरे देश में नेतृत्व दे रहे हैं। और मैं आज सुबह सुबह ही खबर पढ़ रहा था, राज बहादुर जी जो जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया है ऋषिकेश में, उन्होंने कहा है कि एडवाइजर के तौर पर अगर मुझे हिमाचल प्रदेश में बुलाया जाता है तो मैं हेल्थ सर्विसेज को मजबूत करने के लिए हिमाचल में आने के लिए तैयार हूं। ऐसी विभूतियों को हम कैसे भूल सकते हैं, वो भी लीडर हैं। हम याद करना चाहते हैं डॉक्टर दीपक को, जो मैथ्स में हार्ट के सर्जन हैं, डॉक्टर महंत को याद करना चाहते हैं। ये लीडर हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश की संपदा हैं। ये भी जहां पढ़े होंगे अपनी जवानी में, नौजवानी में, एक ही आईजीएमसी कॉलेज होता था, वहां से निकल करके इन्होंने आज अपना स्थान जो है इस हेल्थ के सेक्टर में बनाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ नेता के रूप में हम काम करने के लिए वोट मांगने वाले ही नेता नहीं होते। नेता वो हैं जो डिजिटल क्षेत्र में क्रांति ले आए, नेता वो हैं वो एनजीओज के रूप में स्वच्छता के अभियान में क्रांति ले आए, नेता वो हैं जो एआई
हिंदुस्तान में लागू करने के बाद दुनिया के उन श्रेष्ठ स्थानों पर पहुंच करके भारत मां के मुकुट को चमकाने का काम करें, उनको हम नेता कहते हैं। इसलिए कैंपस में मैं माननीय सभापति महोदय ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय को हम जरूर प्राथमिकता के आधार पर लागू करें। मैं उप मुख्यमंत्री जी को देख रहा हूं, हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, आप भी यूनिवर्सिटी में थे, तो उस सांचे से ढल करके आप यहां पर पहुंचे। मैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के समय हमने इकट्ठा लॉ किया, पीछे मैं सुरेश जी को हमारे समय यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, राजेश धर्मानी जी NIT में पढ़ते थे। तो मैं ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे यहाँ पर, हमारे तेज तरार युवा नेता NSUI के प्रेसिडेंट, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, आज शाहपुर से MLA केवल सिंह पठानिया बने। मेरे बहुत से साथी यहाँ पर रणधीर जी बैठे हुए हैं, रणधीर जी के साथ हमने लंबा समय काम किया। किस तरीके की प्रतिस्पर्धा वहां पर होती थी, छोटे छोटे विषयों को लेकर के हम बाहर से आए हुए विद्यार्थियों को कोई NSUI की तरफ खींचता था, कोई SFI की तरफ खींचता था, हम ABVP की तरफ प्रेरित करते थे। तो हम ये जो वहां से सीख करके आए हैं, यहां पर 7 साल प्रदेश के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती रहे, यहां पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो मैं सिर्फ ये, श्री विक्रम जी बाहर थे इसलिए नाम भूल नहीं गया, बाहर थे ये, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तमाम, विक्रम जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर रहे, किन परिस्थितियों में इन्होंने काम किया। हम पुरानी बातों को कई बार दोहराते हैं, हमारे यहां पर व्यवस्था है टूर करने की, पर जेब में माया नहीं होती थी जी। तो उस समय हम उसी में मस्त रहते थे, पर जुनून था। जुनून किसका था? जुनून था विचारधारा का। सभापति महोदय, मैं तो भूमिका बना रहा हूं, ये जो इस विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय ने 40 मिनट का समय इस संकल्प के लिए रखा है। आप 25 मिनट कर दीजिए। आप 40 टोटल, सबने अभी बहुत सारे वक्ता मैं बोलने वाले हैं। आदेश तो नहीं दे सकता, पर मैं निवेदन कर सकता हूं। प्लीज परमार साहब थोड़ा अगर जल्दी से वाइंड अप कर लें ताकि बाकी सदस्य भी इस पर चर्चा में हिस्सा ले लें। माननीय सभापति महोदय, आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। नहीं, आप वाइंड अप करके बैठ जाइए। नहीं, वाइंड अप तो सभापति महोदय आप विषय को न्याय दीजिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। जी प्लीज थोड़ा जल्दी कर लीजिए। देखिए सभापति महोदय, मैं राष्ट्रवादी संगठनों की बात कर रहा हूं। एक JNU है, वहां पर क्या हुआ था? अफजल के नारे लगे थे। हैं जी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। नहीं नहीं, अच्छा सॉरी, वहां पर नारे लगे थे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। किसने लगाए थे नारे? यहां तो छुटपुट घटनाएं घटी होंगी, और दूसरी तरफ भी वहां पर नौजवान खड़े होकर के ये कहने लगे थे कि ये जो कहा है कि अफजल कौन था, यानी शिक्षा किस प्रकार के लोग, अफजल कौन था? MBBS जो है उसने की थी, और पार्लियामेंट को उड़ाने की साजिश उसने रची थी, बाद में उसको फांसी हुई थी। शिक्षा JNU से प्राप्त की थी, परंतु हिमाचल प्रदेश के निकले हुए नौजवान आज जो इस विधानसभा को संशोधित कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में है चाहे वो विपक्ष में है, ये इस मिट्टी का गुण है, ये मैं कहना चाहता हूं। और एक शिक्षा वो भी है जिसने AVG अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के रूप में तैयार किए। तो अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि कैंपस में हम अपने बच्चों को भेजते हैं, और जब कैंपस में बच्चों को भेजते हैं तो शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? देश को तोड़ने वाली होनी चाहिए, देश को जोड़ने वाली होनी चाहिए। तो ये कौन कहता कि छात्र संघ चुनाव जो है समय की बर्बादी है?
नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री जी उत्तर देंगे, उप मुख्यमंत्री जी भी यहां पर बैठे हुए हैं। आप गंभीरता से सारे विषयों के ऊपर विचार कीजिए और विचार नहीं, आप फैसला कीजिए, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो और मैं तो ये भी देख रहा हूं कि 10 सालों से इस तीनों विश्वविद्यालयों से एक भी व्यक्ति ना यहां से ना वहां से इस विधानसभा में पहुंचा है। लास्ट अभी लोकेंद्र जी आए हैं, नहीं तो पहले हर चुनाव में एक व्यक्ति, दो व्यक्ति इन छात्र संगठनों से निकल करके यहां पर पहुंचते थे। इस पर एक बहुत बड़ा एक ब्लॉक लगा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके ऊपर आप अवश्य सोच विचार करें, और सोच विचार नहीं, आप इसके ऊपर ध्यान देंगे। माननीय सभापति महोदय, पालमपुर में भी हमारे आइकॉन्स हैं। बिल्कुल है सर। मेजर सुधीर वालिया और आपने सोमनाथ शर्मा, वो हमारे लिए आइकॉन्स हैं। उन्होंने वोट नहीं मांगे, पर इस देश की अस्मिता, अखंडता और सुरक्षा के लिए, देश के लिए कुर्बानियां दी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर। मां कह रही थी बेटा चढ़ाई मत चढ़ो, पर विक्रम बत्रा ने कहा था कि मां, जब मैं बच्चा था तो तुम खिलौने लेकर के आती थी, आज खिलौनों के रूप में बड़े बड़े टैंक मेरे चारों तरफ हैं, मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूं और दुश्मनों को मैं पाकिस्तान खदेड़ूंगा, फिर रात को वायरस सिस्टम से मैं बात करूंगा। वो समय वापस नहीं आया। मुझे याद है 1998 और 99 में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और हम भी पहली बार विधायक बने थे। हम तो मां के साहस को देख करके, जिसको कहते हैं कि गर्व, हौसले के साथ हमारा सिर ऊंचा हो गया था। उन्होंने कहा था कि ये बेटा देश के लिए समर्पित हुआ है। अगर कभी भविष्य में आने वाली पीढ़ियों में जब भी ये बेटा मेरी खोख से पैदा होगा, तो ये हमारे लिए आइकॉन है। माननीय सभापति महोदय, ये तो राजनीति का एक व्यवस्था खराब कर दी गई है, क्योंकि हम चुनावों से जुड़े हुए वोट से लेने को लेकर के हम इन सारे झमेलों से होकर के आगे निकलते हैं। परंतु मेरा ये निवेदन ये है कि जो समाज को नेतृत्व दे सके, चाहे वो वैज्ञानिक है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे हमारे अच्छे वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है, चाहे वो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, इन सभी को सम्मानित करने के बाद जो जिस विश्वविद्यालय से निकले हैं, वो हमारे लिए प्रॉपर्टी ही नहीं, हमारे लिए लीडर्स के रूप में संजो करके रखने की जरूरत है। माननीय समय आप बार बार कह रहे हैं, पर एक बात का मैं ध्यान आपको लाना चाहता हूं। हम भी रॉ थे, रिफाइंड किया पार्टी ने, और मैं तो जिंदगी भर हवारी हूं। कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां बैठूंगा। कुछ मेहनत है, कुछ संकल्प है, कुछ जज्बा है, कुछ ईमानदारी है, और कुछ विचारधारा जो हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उन्होंने गलत रास्तों से हटा करके हमें ठीक रास्ते पर लाने के बाद हमें कहा इस रास्ते पर चलो। जिंदगी में फूल नहीं, कांटे भी बहुत बार मिले, पर फूलों को से होते हुए, कांटों से होते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा इस तरफ के साथियों को भी मिली होगी। और हमारे जो साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं इनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जब जब भी इनके साथ हम रहे, एक मित्रवत व्यवहार से। राकेश जम्वाल जी भी हमारे विश्वविद्यालय के साथी हैं। तो ये सभी ने हमें एक दूसरे को सहारा दे करके और विचार को आगे रखते हुए कि भाई झुकना नहीं, जहां झुकना पड़े वहां झुक जाइए, पर ये विचार झुकना नहीं चाहिए। ये प्रेरणा भी हमें विचार ने दी है। मैं इस विचार का एक बार नहीं, हजारों बार नतमस्तक होकर के धन्यवाद करता हूं कि इस देश के लिए, इस देश की खुशहाली और उन्नति में हम भी हिस्सा बने हैं, और इस विधानसभा के सदस्य के रूप में विचारधारा के उस जज्बे ने यहां पहुंचाया है। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार।
परंतु छात्र संघ चुनाव, इसके ऊपर आप विचार करें। जेएनयू में भारत मां के टुकड़े होंगे 1000, ये कन्हैया लाल नारे लगाता है। ये सुनिए ना, सुनिए। कन्हैया लाल नारे लगाता है कि इस भारत माता के टुकड़े होंगे 1000। वो आपके साथी हैं राहुल गांधी के। भाजपा में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है। ने क्रांति भी आनी चाहिए। थैंक यू परमार तो साहब। मैंने पहले पढ़ दिया। तो ये छात्र संघ चुनाव जो है सभापति महोदय, ये आप इस पर चर्चा करें, विचार करें और ये होने चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। आपके विधानसभाओं में कोई चुनौती नहीं होगी कि कोई वहां से कोई और नौजवान ना आ जाए। जिसने आना होगा वो इस धरती पर पैदा हो गया होगा, उसको आने से कोई नहीं रोक सकता। दिल बड़ा रखिए और छात्र संघ चुनावों को करिए और देश के साथ जोड़ने का प्रयास करिए। धन्यवाद, शुक्रिया। बागवानों के लिए वरदान, हिमाचली सेब की शान। कोई और नहीं, हाईटेक इंजीनियर्स हिमाचल की सेब ग्रेडिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग और सॉर्टिंग मशीनें। 30 सालों का अनुभव और बागवानों का सच्चा भरोसा। केवल बनी बनाई मशीनें ही नहीं, आपकी जरूरत के अनुसार बनती है मशीनें और होता है कमाल, विद 0 मेंटेनेंस कॉस्ट। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।